देखते आंखों, सुनते कानों। अल्फ्रेड गेल आलमी न्यूयॉर्क से आज के अपने शो सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और आपको सलाम अर्ज करता है। और आज का शो एक बहुत बड़ा टॉपिक, जिसको ना कोई पकड़ सका है, न ना आज तक कोई उसको रोक सका है। और वो टॉपिक है वक्त। वक्त कभी किसी का नहीं हुआ। वक्त को हमें खुद उसके साथ चलना पड़ता है वक्त की कामयाबियों के लिए। लेकिन सबसे पहले जो मैं तिलावत कलाम पाक पढ़ूंगा, तो आज का जो हवाला मैंने लिया है वो लिया है पैदाइश की किताब से। क्योंकि वक्त को अगर कोई चलाता है या चला रहा है तो वो सिर्फ खुदा बाप है। क्योंकि शुरू में जब कुछ नहीं था तो खुदा था, जब वक्त है तो खुदा है। क्योंकि ये वक्त ही खुदा का, जिसको दिल चाहता है वो इस दुनिया में वक्त देता है, जिसको चाहता है वो ले जाता है। जिसका वक्त आता है वो इस दुनिया में आ जाता है, और जिसका वक्त हो जाता है, खत्म हो जाता है इस दुनिया से, उसको वो ले जाता है। तो इसलिए मैंने शुरू से ही, पैदाइश से ही हवाला लिया है कि शुरू ही खुदा से सब कुछ हुआ, और इस वक्त को भी खुदा ने ही बनाया और उसको तरीके से, अपने तरीके से सूरज चांद सितारों का वक्त मुकर्रर किया। तो पैदाइश की किताब उसका पहला बाब, खुदा खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमां को पैदा किया। वक्त यहां से शुरू होता है कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमां को पैदा किया। जमीन वैरान थी, सुनसान थी, ग्रहों के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। वो वक्त था जब कुछ नहीं था, पानी पानी था, सिर्फ खुदा था, और उसकी रूह पानियों पर जुम्बश करती थी। तो मैं इस काबिल नहीं हूं कि इतने बड़े टॉपिक को मैं इतना सारा बोल सकूं, क्योंकि मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, शायर हजरात, अदीब हजरात जो मेरे प्रोग्राम को देखते हैं, अगर कहीं भी गलती होती तो मैं पहले से ही उनसे माफी मांग लेता हूं, और आप सबसे भी, क्योंकि ये खुदा का कलाम है और इसको बयान करना या समझाना मेरे बस की बात नहीं। लेकिन जो मुझे खुदा देता है, जो रूह पाक मुझे हिदायत करता है, मैं उस हिसाब से चलता जाता हूं। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा। जब वक्त शुरू हुआ तो खुदा ने इब्तिदा में आसमान और जमीन को बनाया। फिर वक्त आया, उसने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी होगी। खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा कर दिया। अंधेरा दिन और रात बना दिया। ये भी वक्त की बात है कि वक्त आया, जमीन आसमान सब कुछ बना दिया, दिन रात बना दिया। तो और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया, और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहले दिन का वक्त शुरू हुआ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। चूंकि अगर ये सारे मैं हवाला पढ़ूंगा तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं शुरू में इसको इसलिए मैंने कहा कि वक्त वक्त ही खुदा है। वक्त को भी खुदा ने बनाया, क्योंकि हर चीज मुकर्रर वक्त पर, दिन रात चांद सितारे अपने वक्त पर निकलते हैं। दिन होता है, रात होता है, रात होती है। तो ये सारा निजाम
उसके हाथ में है, वक्त उसके हाथ में है। तो उससे उससे पहले, शो शुरू होने से पहले, बहुत ही, मैं जितनी भी तारीफ करूं अपने स्टूडेंट की, जिसने मुझे ये 3 किताबें भेजी। जीम फे गौरी इटली में है। तो एक दिन वैसे ही मैंने फेसबुक पर लिख दिया कि गौरी, अगर आपके पास 1-2 किताबें भेजो मुझे, ताकि मैं उनसे आपको तारफ करा सकूं। तो गौरी ने मुझे 3 किताबें भेजी। ये खूबसूरत किताब, और इसका नाम है शतरंज, लड़की और फालतू चीज। और इस पर इसकी जो उन्होंने आज तक किताबें लिखी हैं वो 7 है। 7 किताबें लिख चुके हैं। तो आज किसी वक्त पूरा शो इसके मैं जीम पे गौरी पे करूंगा। उसके बाद है बर्गजीदा हसीन लोग, ये शायरी की किताब है। बहुत थैंक यू, बहुत मेहरबानी। उसके बाद ये किताब है सितारा, नदी और मैं। ये 3 किताबें गौरी ने मुझे भेजी, और मुझे खुशी हुई कि उसने लिखा कि उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अल्फ्रेड गिल, इसलिए कि वो मेरा शागिर्द रहा है कोचरे में। लेकिन चूंकि वो इटली में है, तो इटली का एक दिन वाक्य मैंने सुनाया था, जब इशफाक का मैंने लिखा, मैं इटली में था। तो उस्ताद टीचर अदालत में पेश हो गया। तो जज को पता चला कि ये टीचर है, और वो खड़ा हो गया, और उसने कहा, सारे लोग खड़े हो गए। उसने कहा कि उस्ताद, एक टीचर अदालत में, और जो भी था उसने कैंसिल कर दिया। मतलब यूरोपियन कंट्री में, दूसरी कंट्रियों में कितनी उस्ताद की कदर है। तो बहुत मेहरबानी जीम से गौरी, आपने मुझे अच्छे अल्फाज से नवाजा, और वाकई जाना कि मैं आपका उस्ताद हूं, और आपने एक अच्छा शागिर्द होने का सबूत दिया। तो आज का जो मेरा अनुमान है वो वक्त टॉपिक है, वो वक्त है। तो शो मेरा 113 है। तो वक्त के हवाले से सबसे पहले मैंने जो कल फेसबुक पे देखा हवाला, सारी शो को, वक्त को देखा, तो मैं खुश हो गया। मैं सोच ही रहा था कि वक्त किसी का नहीं होता, वक्त को हमें खुद देखना पड़ता है, वक्त के साथ चलना पड़ता है। खुदा ने हम सबको जिंदगी में वक्त दिया हुआ है, और इस जिंदगी में हमें जो वस्फ दिए हुए हैं, जो हमें तोड़े दिए हुए हैं, उसको वक्त के हिसाब से इस्तेमाल करें। जैसे शायर है, गाने वाला है, लिखारी है, एक्टर है, कानूनदान है। तो उन्होंने वक्त के साथ साथ तरक्कियां की, वक्त को उन्होंने काबू किया, तो अपने नाम कमाए। जैसे आसमा जहांगीर, क्या बात है, जवानी में उस औरत ने, उस लड़की ने, याया खां के दौर में, थोड़ा सा मैंने पढ़ा है क्योंकि काफी मजमून लिखा हुआ था, तो याया खां से टक्कर ली और अपने बाप को रहाई दिलाई। तो आज चली गई, वक्त उसको ले गया। जितना वक्त उसको इस दुनिया में मिला, उसने इंसानियत के लिए काम किया, और आज इंसानियत उसको याद कर रही है, बहुत अच्छे लफ्जों में। तो बहुत अच्छा लिखा है वक्त। सैमसन वारिस गिल साहब लीबिया में, उन्होंने वक्त सांसों को नापने का पैमाना है, वक्त सांसों को नापने का पैमाना है। हाथों से निकल गया तो अफसाना है, हाथों से निकल गया तो अफसाना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। आज जिस गौरी ने मुझे ये किताबें भेजी, मैं इसको उस वक्त जानता था जब ये एक मासूम बच्चा था, लेकिन उस मासूम बच्चे ने, अभी भी मैं इसको चेहरे को देखता वैसी मासूमियत है, लेकिन इसने वक्त को जाया नहीं किया। खुदा ने इसको मौके दिए, बहुत पढ़ा लिखा, डिग्रियां ली,
और शायरी में नाम कमा रहा है, बहुत कुछ करता जा रहा है। तो ये वक्त को संभाला है उसने। इसी तरह और भी मेरा भाई था छोटा परवेज अहमद, बहुत टैलेंटेड था, लेकिन उसको वक्त को उसने नहीं संभाला। मैं उसे बहुत कहता था कि परवेज, तू इतना अच्छा शायर, इतना अच्छा लिखने वाला है। मेरे सारे काम मिनिस्ट्री के वो करता था, जो लिखना आता था वो लिखता था। लेकिन मैंने उसे कहा अपनी एक दो किताब छाप दे, मैं तेरी हेल्प करूंगा, अपना नाम छोड़ दे। लेकिन उसने वक्त को नहीं देखा। लेकिन वक्त आ गया, वक्त उसको ले गया और इस जहाने फानी से वो चला गया। खुदा ने मुझे टैलेंट दिया हुआ, मुझे तोड़ा दिया गाने का, बचपन से लेकर तक खुदा का शुक्र है उस वक्त को संभालने जा रहा हूं। अभी भी मैंने मिनिस्ट्री का काम शुरू किया, खुदा ने अभी मुझे शो करने शुरू कर दिए हैं। तो वक्त को, अगर मैं अभी अकेला हूं घर में, घर वाली मेरी बीवी तो जॉब पर, बच्चे अपने अपने घर पर और वो अपने जॉबों पर, तो मैंने कहा वक्त मिलता है। खुदा ने मुझे जीसस लिंक टीवी के साथ मुंसलिक कर दिया और मैं आपके सामने शो करता जा रहा हूं। गिल साहब हैं, दिव्यार चले गए, लेकिन अपना तोड़ा, अपना जो भी टैलेंट है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और खुदा करेगा कि और भी आगे जाएंगे। बहुत शायरी में उनकी देखता हूँ फेसबुक पर। तो वक्त सांसों को नापने का पैमाना है, बहुत अच्छा है। वक्त ही सांसों को नापता है। हाथों से निकल गया तो अफसाना है, बाद में तो अफसाना ही रह जाने। जब चले जाता है इंसान अफसाने ही है। अच्छे अफसाने हैं तो अच्छे लफ्जों में होंगे, बुरे अफसाने हैं तो बुरे लफ्जों में होंगे। दो बहुत नामवर शख्सियत गई लेकिन अपना नाम छोड़ गए। काजी वाजिद बहुत अच्छा एक्टर, आसमा जहांगीर बहुत नामवर कानून दान, इंसानियत के लिए काम किया उसने। तो क्यों ताबे ना हो सका आज तक, क्यों ताबे ना हो सका आज तक, ये राज किसी ने ना जाना है। ये राज कोई जान भी नहीं सकता। हम अपनी कोशिश से, वक्त से अपने आप को संवार सकते हैं, लेकिन इस राज को इसलिए नहीं जान सकते क्योंकि इस राज को वो जानता है। क्योंकि जिंदगी और मौत का मालिक वो है, उसको पता है कि किसको कितना वक्त इस दुनिया में देना है या उसको कहाँ लेके जाना है। कभी मेरे ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था कि मैं इस जैसे अमेरिका जैसे मुल्क में आकर इतना वक्त गुजारूंगा। तो वक्त उसके हाथ में है। किस्मत बनाना, जो कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, वो किस्मत किसी की खराब नहीं है। खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया और हर चीज जो मुझ में है, जो गौरी में है, जो गिल साहब में है, या और जो भी इंसान है, छोटे से लेकर बड़े तक, अमीर से लेकर गरीब तक, ज़हन सबका है खुदा ने एक ही बनाया है। अब उसको इस्तेमाल करना, ये तो कोशिश करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे तो वक्त हमारा साथ देता जाएगा। उम्र ढलने से पहले कुछ कर लो, उम्र ढलने से पहले कुछ कर लो, वरना बुढ़ापे में तो पछताना ही है। बिल्कुल ठीक। बुढ़ापा आ जाए तो फिर आंदे चलो हज कर आइए, चलो रोम चो हो आइए, इसराइल चो हो आइए, जिथे जिथे भी लगता दा चाहिए ताकि असी अपना बुढ़ापे नू संवार लिए। लेकिन अगर बुढ़ापे तो पहलो जवानी नू संवारिया होवे ते ओ बहुत कामयाब जिंदगी बुढ़ापे च भी जाती है ते जवानी च भी जाती है। मैं अपने ख्याल जार जरूर करता जावांगा जो भी मेरे ज़हन च आएगा या जो मैनू रूप हदायत करेगा। चूंकि मैंने पहले ही माजरत कर ली कि बहुत बड़ा टॉपिक है, मेरे बस की बात नहीं है। दिलो जान से इसकी करो कदर, दिलो जान से इसकी करो कदर, मंजिल पे पहुंचने का यही
आशियाना आस्ताना है। पहले मैंने कहा है कि मंजिल कामयाबी पर पहुंचने का यही एक रास्ता है। देखो, कई जब इंसान पैदा होता है तो कोई भी बच्चा इस दुनिया में आता है जिसके सारे अज़ा पूरे, आंखें ठीक, कान ठीक, हाथ पांव ठीक, सब कुछ, तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा ने हमें खूबसूरत बेटा और बेटी दी है। तो वो लोग देखें, यहां पर सारी दुनिया में, पाकिस्तान में भी, तो रात को रेसलिंग देख रहा था, जान सीना को सारी दुनिया प्यार करती, तो उसने कुश्ती जीती, तो सामने एक पाकिस्तानी बैठा था, जोड़ा अपने डिसेबल बच्चे को लेकर। देखो, बहुत खूबसूरत जोड़ा पाकिस्तानी था, जवान थे। तो वो उसी वक्त कुश्ती जीत के उस डिसेबल बच्चे को जाकर उसने, वो अपना देता है, जो कुछ भी उसकी एक खास आदत है, तो वो देता है उसको। उसने उस बच्चे को वो जो उसने पहना हुआ था अपने हाथ में उतार के दिया, उसको मिला, और बच्चा भी अलग बोल नहीं सकता था। उस बच्चे ने बड़ी खुशी का इजहार किया। तो इंसानियत के नाते उसने ये काम किया। लेकिन मेरा बताने का मतलब है कि वो माँ बाप खूबसूरत, लेकिन बच्चा खुदा ने डिसेबल दिया। वो उसके साथ तो जो कुछ भी इंसानियत के नाते करेंगे, कर रहे हैं। हुकूमत यहाँ पर डिसेबल बच्चों को बहुत केयर करती है। तो मेरा मतलब है कि खुदा की मर्जी है ना कि हमें अच्छे से अच्छा बच्चा दे देती है। कईयों की आंखें नहीं होती, फेसबुक पर बहुत मैं देखता हूँ, कान नहीं है, कई और कमजोर हो जाते हैं, तो ये उसके हाथ में, वक्त उसके हाथ में है। तो दिलो जान से इसकी करो कदर, मंजिल पे पहुंचने का यही आस्ताना है, ये मंजिल पे यही पहुंचाता है। अगर हम इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, वो बात की बात है कि आप डाकू बन जाए, चोर बन जाए, या आजकल को तो कोई बात ही नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं, बुराई की हमारे मुल्क में खास तौर पर। तो इस वजह से इसकी कदर करें, अच्छे कामों के लिए कदर करें, तो खुदा आपको उसका अजर देगा। और जब आगे बहुत अच्छी चीजें मैंने वक्त के लिए लिखी हुई है, निकल गया ये बड़े बड़े जाबरों को, निकल गया ये बड़े बड़े जाबरों को, हाथ साथ बीमारियां तो एक बहाना है, बड़े बड़े जाबर वक्त ने खत्म कर दिए, किसी भी तरीके से बीमारी से चले गए, कानून ने मार दिया, गोली ने मार दिया, लेकिन वक्त से बड़ा जाबर कोई नहीं। नंबर 1 वक्त दुनिया में। और इस वक्त को जब हम खो देते हैं, तो फिर बाकी जिंदगी, जैसे अभी बुढ़ापे में शुरू हो गए हैं मेरे जैसे लोग, फिर जिंदगी में पछतावा ही पछतावा रह जाता है कि मैंने उस वक्त ये क्यों ना किया, मेरे पास वक्त था, मैंने ये ज्यादती की, मैंने वक्त को जाया किया। तो ये मैं अपने बहुत सारी मिसालें, 5 7 भाई हैं, लेकिन 5, मेरी मां मरने के पहले 5 थे, 4 पड़ गए, अच्छी जगह पर चले गए, एक रह गया, और वो भी मजदूरियां करता है, तो उसकी जिंदगी तो इतनी अच्छी नहीं, ना आगे बच्चे पड़े हैं। तो वक्त को संभाल, वक्त उसे भी मिला, स्कूल उसको भी मेरे बाप ने भेजा, लेकिन किसी वजह से भी, या उसकी लापरवाही या हमारी लापरवाही या किसी भी तरह से रह गया। लेकिन अब वो वक्त को पछता रहा होगा कि आगे ना बच्चे कामयाब हो सके हैं। तो वक्त सबको मिलता है, ये जालिम और अच्छा अच्छे मरहम भी है, ये जालिम और अच्छी मरहम भी है, मोहब्बत के रूप में ये खजाना है। बिल्कुल
मोहब्बत के रूप में ये खजाना है। मोहब्बत इंसानियत के नाते, मोहब्बत इंसानों से, मोहब्बत जितने जानदार हैं उनसे मोहब्बत। अगर आपके पास जो अमीर तरीन लोग होते हैं उनमें आगे कितनी बुराइयां भी आ जाती हैं, लेकिन वक्त तो किसी का नहीं, क्योंकि वो नहीं रुकता, सब चले जाते हैं, क्योंकि वक्त सबको मिलता है। संभालना हमारे इख्तियार में है, क्योंकि ये जालिम है, बहुत जालिम है। इस दुनिया में आते हैं, हम इसकी कदर ना करें तो फिर ये जालिम बन जाता है। जाहिर है फिर जिंदगी जब अच्छी नहीं है तो फिर अपने आप पे जुल्म किया है अपने, या हमने, जिसने भी नहीं किया। मोहब्बत के रूप में ये खजाना है, बहुत बड़ा खजाना। अगर हम अपने घर में अपनी मियां बीवी आपस में मोहब्बत करें, बच्चों को मोहब्बत करें, कौम से मोहब्बत रखें, उनको संभालें, उनको कौम को संवारें, तो अच्छा वक्त आएगा कौम पर भी, खानदानों पर भी। वक्त की ताक में जो रहते हैं, वक्त की जो ताक में रहते हैं, वारिस सुन के काबू में जमाना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आखिरी शेर लिखा है। पहला भी बहुत बहुत अच्छा। वक्त की ताक में जो रहते हैं, जो वक्त की ताक में रहते हैं, वो मंजिलें तय कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं। खुदा भी उनके साथ ही होता है जिनके जिनका जिनको जो अपने आप को संवारने की कोशिश करते हैं। और जो बंदा अपने आप को नहीं संवारता वो कामयाब नहीं होता, क्योंकि खुदा तो सबको वक्त देता है, लेकिन हम उस वक्त को कितना अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो ये 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 हमारे इख्तियार में है। तो बहुत अच्छा गिल साहब ने लिखा। गिल साहब बहुत अच्छा। आप मुझे बहुत सारे खुद ही टॉपिक मिल जाते हैं और जिनमें आप शामिल हो जाते हैं। वक्त सांसों को नापने का पैमाना है, हाथों से निकल गया तो अफसाना है। बिल्कुल ठीक। ये बहुत अच्छा शेर मैंने ये देखा, ये सितारा नदी और मैं झीम से गौरी की किताब से गालिब का शेर उन्होंने लिखा है। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। क्या फायदा, डबोया मुझको होने में, ना मैं होता तो क्या होता। खुदा ने ही गालिब को पैदा किया, और गालिब को बाबा जी कहे, जो शायरों का बाप है, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी शायरी। तो बहुत अच्छा उन्होंने शेर लिखा है कि हमें खुदा ने पैदा किया। मैं इसकी तफसीर में नहीं जाऊंगा, लेकिन ना था कुछ तो खुदा था, खुदा ही था सबसे पहले, जैसे मैंने हवाला पढ़ा है। तो उसके बाद एक बहुत खूबसूरत बात, लफ्ज लफ्ज जिंदा रहता है। मेरी नशिस्त से कद अपना मापने वाले, मेरी नशिस्त से कद अपना मापने वाले, तेरा ये कद मेरे उठने से घट सकता है। तेरा ये कद मेरे उठने से घट सकता है। अभी साथ बिछी है, अभी गरूर ना कर। वक्त के साथ प्यार मोहब्बत का जो आजकल सबसे बड़ी चीज कमी है, मैं, ये गरूर है, और गुरूर ही इंसान को मारता है। संभल के चल के ये पादशाह भी पलट सकता है। संभल के चले हम, वक्त पादशाह किसी वक्त भी पलट देगा। नवाज शरीफ साहब बल्ले बल्ले, लेकिन आज अदालतें धक्का दे रही हैं उसको। और भी देखे दुनिया में कितने कितने बड़े नामवर, बल्ले बल्ले थी, लेकिन वक्त जब आ जाता है तो ले जाता है। बहुत अच्छी और सच्ची बात, आपका सबसे बड़ा सरमाया वो लोग हैं जिन्हें आपसे कोई लालच नहीं,
और वो आपकी गैर मौजूदगी में अल्लाह से दुआ में आपके लिए खैर मांगते रहते हैं। बहुत अच्छी बात, जिनको अच्छा खुदा ने ये दिया है तो वो खुदा से जो है वो दुआ मांगते रहते हैं, मेरे लिए भी, आपके लिए, जो आपको अच्छा समझते हैं, जो आपको दिल से प्यार करते हैं। खुदा ने उनको वक्त दिया हुआ है कि आप ही को अल्लाह अल्लाह कर लें। उसके बाद बहुत अच्छी बात, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों से जी उठने में पलौठा था और दुनिया के बादशाहों पर हाकम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, और जिसने अपने खून के वसीले से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी। आमीन। देखें खुदाम जी यीशु मसीह के आने से पहले क्या वक्त था, जब खुदा ने इस्राएल कौम को मिस्र से निकाला तो हर वक्त उनके साथ रहता था, एक एक चीज देखता था। जब भी वो इधर उधर हुई उनको सजा भी मिली, क्योंकि वो सरकश कौम थी, फिर जाती थी, लेकिन खुदा ने उनको वक्त देता था, फिर वो फिर जाते थे, फिर खुदा से माफी मांगते थे, फिर खुदा उनको वक्त दे देता था और संभाल लेता था। ये वक्त की बात है। तो लेकिन उसके बाद खुदा यीशु मसीह आ गया इस दुनिया में, जब गुनाह ही गुनाह था तो खुदा ने फिर दुनिया को बचाने के लिए खुदा अपने बेटे को भेजा और हमें फिर बख्श दिया, और वो वक्त हमें मिल गया कि आज हम मसीही कौम बन गए हैं। तो उसके बाद सलम नथानियल देता मेरे गांव से उन्होंने लिखा, दुख मरने का नहीं होता, दुख बिछड़ने का होता है। इंसान को मौत नहीं रुलाती, इंसान को मौत नहीं रुलाती, वो प्यार रुलाता है जो मरने वाले के साथ होता है। तो जिसका वक्त आ जाता है, भाई है, बहन है, बाप है, माँ है, जो भी वक्त आ गए चले गए, हमें ठीक है रोना आता है, लेकिन इस वजह से हम रोते हैं कि प्यार, माँ बाप चला गया, प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ माँ बाप प्यार देता था। बहन भाई चले गए, वो प्यार नहीं मिलेगा। इस वजह से उसके बाद वक्त, अगर आप लोग से दूरी इख्तियार कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए, क्योंकि आपकी तकदीर, किस्मत, वक्त और जिंदगी की जोर किसी के मोहताज नहीं है, किसी की मोहताज नहीं। जिस घड़ी से सुई आगे पीछे करने से वक्त नहीं बदलता, इस तरह गर्दन ऊंची नीचे करने से इंसान की औकात में कमी कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल वक्त के साथ चलना पड़ता है कि हम सुई तो नहीं बदल सकते, वक्त को हम नहीं बदल सकते, स्वाय खुदा के सूरज को हम नहीं कह सकते कि तू लेट चढ़ना है आज या लेट जाना है, चांद को नहीं कह सकते, क्योंकि ये वक्त उसके पास है। हम जितना मर्जी गर्दन ऊंची करें नीची करें, लेकिन वक्त आना है कि हमें जाना ही जाना है। तो इसके बाद है, अच्छे अल्फाज और अच्छे ख्यालात ही खूबसूरतियां तख्लीक करते हैं। बिल्कुल जिस चेहरे के साथ हम पैदा होते हैं वो हमारा इंतखाब नहीं होता, मगर जिस चेहरे के साथ हम मरते हैं, जिस वक्त मरने का वक्त आ जाता है, लिखा है कि जिस चेहरे के साथ हम मरते हैं उसे तराशने के जिम्मेदार हम खुद होते हैं। वो हमारे लफ्जों, ख्यालों, ख्वाबों और दुआओं का अक्स होता है। तो बिशप गुलफाम जवेद साहब कराची से, इन्होंने बहुत अच्छी पोस्ट डाली कि हमें खुद वक्त को काबू करके अपनी आखिरत को संवारना है। अगर बुरा वक्त बनाएंगे तो लग जाएंगे, ठीक है, दफनाने तो सारे ही जाना है, तो रस्म और रिवाज है, लेकिन अगर वक्त अच्छा होगा
तो फिर वक्त के साथ साथ हमें याद करते रहेंगे, यार अच्छा बंदा सी, अच्छा शायर सी, अच्छा गाउंदा सी, अच्छे काम करदा सी। लेकिन अगर डाकू, चोर, स्मगलर या माफिया ना, तो वे कहेंगे यार कोई तो बंदा ठीक नहीं सी, वो अच्छे काम नहीं सन कीते। तो इसके बाद एक दुआ है, आए मेरे रब, आए मेरे रब मुझे काबू में रख, आए मेरे रब मुझे काबू में रख, कि मैं वक्त को काबू में रख सकूं, तेरे एहसान अदा करता रहूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालदैन पर किया है, और ऐसा करूं जो तुझे पसंद आए, और अपनी रहमत से मुझको अपने साले बंदे में दाखिल कर, उन बंदों में जो सुलह सफाई के से काम करते हैं, अमन और सलामती के लिए काम करते हैं, उन बंदों में शामिल कर। बहुत अच्छा है, मैंने इसका अनुमान रखा है यस्सु था। विल्सन साधक उन्होंने लिखा है, सुबह सवेरे आंख खुली तो यस्सु था। अगर हम यस्सु के साथ चले, वक्त के साथ चले, तो हमें आगे पीछे ऊपर नीचे उठते बैठते सोते जागते यस्सु ही नजर आएगा। जो साधक ने लिखा है, विल्सन साधक ने पोस्ट डाली है, सुबह सवेरे आंख खुली तो यस्सु था, मीठी नींद की गहराइयों में यस्सु था। रात को सोए भी तो फिर यस्सु याद आ जाता है, दिखता है। इब्राहिम, इसहाक, यकूब का जिंदा खुदा, मूसा की जलती झाड़ी में यस्सु था। तो हर जगह पर यस्सु ही नजर आता है। चलते फिरते बैठते उठते यस्सु था, तन्हाइयों में दुखों में यस्सु था। बहुत अच्छा। तो अगर हम खुदा के साथ चले तो यस्सु हमें हर तरह हमारे साथ होता है और हमें अच्छा वक्त मुहैया करता है। लेकिन वक्त की कदर करें तो फिर वो जो बातें बनी ना कि गया वक्त हाथ नहीं आता, बिल्कुल नहीं। जो मेरा वक्त गुजर गया वो याद जरूर है, माजी बन गया, लेकिन वापस कभी नहीं आ सकता। अगर मैंने उसको अच्छा गुजारा तो ठीक है, नहीं तब भी। तो इसके बाद है, जिंदगी बहुत थोड़ी सी है, वक्त बहुत थोड़ा सा है, जिंदगी बहुत थोड़ी सी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वक्त बहुत थोड़ा है, वक्त कम है, काम बहुत है। तो ये दीन और दुनिया, जिंदगी बहुत थोड़ी सी है। किसी से नफरत या किसी का बुरा सोचकर शायद हम अपनी अना की तस्कीन तो कर लेंगे, मगर यकीन जानिए हमारे अंदर का इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। बिल्कुल ठीक बात। अब बदी करें, बुराई करें, लेकिन जब आप वो कर लेते हैं, फिर आपका ज़हन, आपका ज़मीर आपको तंग करता है कि मैंने गलत किया। ज़मीर आपको, ये ज़मीर को काबू करना भी इंसान के बस में है। तो फिर ज़मीर आपको परेशान करता है कि मैंने गलत किया है। तो उसके बाद दुआ, कलाम खुदा ने बहुत अच्छी दुआ अच्छी लिखी है। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली मुबारक बाबरकत कादर और कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। जिनको वक्त मिला है इस दुनिया में, जिंदों की जिंदा जमीन पर हमें वक्त मिला है, उनके लिए वो सलामती की दुआ करते हैं। और खुदावंद आपकी जिंदगी का हर दिन खुशगवार बनाए और खुशियों से आपके दामन भर दे। आमीन, आमीन, आमीन। 3 बार आमीन लिखा, मैंने भी 3 बार कह दिया। तो वक्त के लिए उसने दुआ की कि खुदा ने हमें वक्त दिया है, तो ये सारा वक्त उसने हमारे लिए दुआ की कलाम खुदा ने, उनकी मिनिस्ट्री के हवाले से, कि खुदा हमें ये अच्छा वक्त इस दुनिया में गुजारने की जो है वो मेहरबानी हमारे ऊपर करे। तो एक बहुत बड़े दिनों से बात आ रही है, एहतजाज 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 अपील की है ये मन जानम पाकिस्तान मसीह इत्तेहाद पीस ऑफ पाकिस्तान वालों ने। और मैं भी रोज देखता हूं कि जैनब के साथ वाकया हुआ, हम सब ने
मसीहों ने, मुस्लिम ने, हिंदुओं ने, जो भी दुनिया पर वलवला मचा दिया। अब केस तो कौन के पास है या जहां भी है पता नहीं, वो खुदा जानता है। लेकिन एक मसीही लड़की और डिसेबल लड़की के साथ ज्यादती हुई और हम खामोश हैं। फेसबुक पे आ रहा है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने कहा कि ये बहुत ज्यादती हुई है। मेडिकल रिपोर्ट ने वाजे कर दिया है कि सबा मसीह वल्द साजिद मसीह जो गूंगी और बहरी है, डिसेबल है, गूंगी भी है, बहरी भी है, दोनों चीजों से वो नेमत नहीं है उसके पास, और इसके साथ ज्यादती हुई है। और SHO थाना सिविल लाइन गुजरात ने रिश्वत लेकर मुलजमान को छोड़ दिया है। हम अपील करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब से, वजीर आला पंजाब से, IG पंजाब से लेकर वाकया का नोटिस लिया जाए और मुलजमान को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मन जानब पाकिस्तान मसीही तार। सारे अपील चीफ जस्टिस से करते हैं। चीफ जस्टिस पर तो इतना पहले ही प्रेशर है, वो सियासी लोगों से जान छुड़ाएगा तो गरीबों की तरफ आएगा ना। तो चीफ ऑफ आर्मी है, बहुत जंग में फंसा हुआ है। तो वजीर आला साहब क्या खाने आला है, उनको इन चीजों की परवाह नहीं, जो मर्जी हो जाए, चाहे जैनब हो, चाहे ये लड़की क्या नाम लिखा है इसका तो सबा मसीह, जो भी है सबा मसीह, उसको वजीर आला को इससे क्या है, IG को क्या है? जिसके काबू में एक SHO नहीं है तो उस IG से अपील करने का फायदा। भारत, हम सबको इस मसले पर सोचना है या एहतजाज करना है, फेसबुक पर करें। जब कितने आजकल अखबार हैं जो वेबसाइट पे चल रहे हैं, मैंने किसी इस वेबसाइट वाली अखबार में भी ये बात नहीं देखी। तो जरूर उस डिसेबल बच्ची का, गरीब बच्ची की मदद करनी चाहिए। एक आखिर में शेर है, यह देश है अंधे लोगों का, हबीब जालब का, बहुत अच्छा। यह देश है अंधे लोगों का, आज चांद यहां ना निकला कर। उसने दरखास्त की है क्या चांद इस गंदे देश में, जहां पर ऐसे जैनब जैसे वाक्य, सबा जैसे वाक्य, पेशावर में एक बहुत बड़ा केस चल रहा है, अभी चंद दिन पहले 5-6 साल बच्ची लेके खड़े थे मसीही खानदान के कुछ लोग, तो वो भी कुछ भी नहीं। हजारों वाक्य हो गए, एक बच्चे को स्वाय ज्यादा और के, जब ये वाक्य हुआ था तो उसने लटका दिए थे 2-3 आदमी। उसके बाद फिर खुली छुट्टी, जो मर्जी करता है, जो मर्जी करते, लेकिन एक वक्त आएगा ये सब। और जेरी पंजाबी की गल है ना, 14 दिन 100 दिन चोर दा, एक दिन साध दा, जो खुदा दी लाठी वस पई, सारे ने सफाए हो जाएंगे। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आज का शो मेरा इख्तिताम पजीर। वक्त, वक्त का ख्याल रखें, वक्त को संभालें, वक्त की कदर करें, खासतौर पर नौजवान मसीही लड़के और लड़कियां कि वो वक्त की कदर नहीं करते। एक बात मुझे चलते चलते याद आ गई, थोड़ा शोर लंबा हो गया है, कि फेसबुक पे रोज आता है जी शराब खाने बंद करो, परमट लेने बंद करो। भाई अगर शराब खाने बंद हो जाएंगे तो लोग शराब पीने छोड़ देंगे? जिन्होंने पीनी है उनको मिलती जानी है, क्योंकि पाकिस्तान में माफिया बंद है लेकिन सब कुछ चल रहा है। तो हम अपने आप को बदलें। रोजे आ रहे हैं तो हम तहैया करें कि हम छोड़ दें शराब खानों को। एक वक्त था 60 के दौर में, जब हफीम चर्च के ठेके थे तो लोग जाकर वहां से वो चीजें ले लेते थे, जो फीम खाते थे, चर्च पीते थे। अब वो बंद हो गए, लेकिन फीम और चर्च चर्च
तो नहीं बंद हुए, लोग चरस उससे भी ज्यादा पी रहे हैं। अब तो कैसी कैसी चीजें आ गई हैं, वो कहाँ से आती हैं? ये शराब खानों से, या उनके ठेके तो नहीं चल रहे। ये हमें अपने आप को बदलना है। क्यों मसीह हम कहते हैं जी मसीह कौम के परमट बंद करो, भाई परमट बंद करें ना करें, हम परमट क्यों बनाते हैं? अगर हम सच्चे मसीह हैं, अगर हम ये महसूस करते हैं कि शराब ठीक नहीं, हम परमट ना बनाए, मजदूरी करें, मेहनत करें। शराब बेच के क्यों हम जो है वो बच्चों को भी हराम खिलाएं? तो इस बात का ख्याल रखें। सारी मैंने जो मुझे बुरा लगा मैंने कह दिया। तो गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।